वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। मंगलवार 4 अगस्त 2020 को सायं 7 बजे पंचायत समिति सभागार सागवाड़ा में नगर के व्यापारी संगठनों और सर्व समाज के अध्यक्षों के साथ उपखंड प्रशासन सागवाड़ा द्वारा उपखंड अधिकारी राजीव त्रिवेदी के नेतृत्व में बैठक आहुत की गई। बैठक में सागवाड़ा शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में कई व्यापारियों और समाजजनों और गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार प्रकट किए और कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अपनी चिंता जाहिर की। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करने और फेस मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने पर जोर दिया गया और बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही गई। बैठक में व्यापारियों को सख्ती से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने पर भी जोर दिया गया और व्यापारियों को ग्राहकों से सख्ती से सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने की भी बात कही गई। नगर क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। आम जनमानस द्वारा कोविड सेंटर के भय को दूर करने के लिए सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित होने पर कोविड सेंटर के बजाय होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। कोई व्यापारी या आम जनमानस कोरोना से संक्रमित हुआ तो डरे नहीं और उनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो तो प्रशासन द्वारा उन्हें उनके घर में ही आइसोलेशन करने की व्यवस्था पर भी सहमति जताई गई। प्रशासन व्यापारियों, संगठनों और सर्व समाज के अध्यक्षों और गणमान्य नागरिकों की सर्वसम्मति से बाजार खुलने और बंद करने का समय निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार है। सुबह 10 से सायं 5 बजे तक और शनिवार और रविवार को मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहने पर सहमति जताई गई है। उपरोक्त दिशा निर्देश आज से सख्ती से लागू होगा। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण, तहसीलदार डायलाल पाटीदार, नायब तहसीलदार डायरेक्टर मयूर, उपखंड अधिकारी राजीव त्रिवेदी, उपखंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पंकज खांट और थाना अधिकारी दिलीप दान चारण सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। पूरी बैठक में किसने क्या विचार प्रकट किए, देखिए पूरी रिपोर्ट। कि हमें समय सीमा में अगर हम कुछ दो चर्चा करें तो हम फिर भी हमारे व्यापारी भाइयों को भी कहेंगे कि ये जो संक्रमण है उसे आप देर आवश्यक बैठते हैं, समय सीमा की बात पर बैठते हैं, ये गलत है। भय मुक्त होकर बैठते हैं, ये भी गलत है। कोरोना से जो सरकार के संक्रमण की सुविधा है तो दुकान को उपलब्ध होनी चाहिए, वो पालना नहीं करते हैं, वो भी गलत है। जो गलत है उनके लिए हमारे व्यापारी बंधुओं को चालान हो तो वहां भी हम आपके साथ हैं। गलत को गलत ठहराना ये हमारा भी दायित्व बनता है, गलत हो रहा है। लेकिन सर व्यापारी आजाद है और उसकी अपना रोजगार करते हैं और उसकी अपना व्यापार चलाते हैं और आज स्थिति बड़ी अर्थव्यवस्था की बड़ी नाजुक है। 10 से 5 या 9 से 5 जो भी प्रशासन है समय रखा जाता है। सीमा अगर इस प्रकार का सबकी राय से सभी हमारे संगठन के जो लोग हैं अभी सराबा सेशन के नहीं है, अपने सेशन के नहीं है, कई सेशन के नहीं है, लेकिन मैं अपने सेशन की कम से कम अपनी राय देता हूँ कि 2 से 5 रखा जाता है तो हम उसकी पालना करने के लिए प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार हैं। बशर्ते हमें बात करना चाहते हैं कि जो जांच का दायरा है प्रशासन बढ़ा है, जांच का दायरा तक नहीं बढ़ेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन इस तरह का संक्रमित कहाँ पहुंच रहा है। दायरा अभी तक बहुत लिमिटेड स्तर पर है। निर्भीक होकर घूमने, इतना निर्भीक होकर घूमने की जरूरत नहीं है। सावचेती जो होनी चाहिए, सावधानी जो होनी चाहिए, उसका पालन नहीं के बराबर हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार आम जन है, व्यापारी नहीं। उसके लिए व्यापारी लोग अगर हम कॉन्फिडेंस खड़े करते हैं तो व्यापारी इस तरह क्या करते हैं एक्टिव रहे। सागवाड़ा नगर के आम जनता की हमेशा चिंता करते हैं। उसी की चिंता को देखते हुए सागवाड़ा आज सुरक्षित है और आज उन्होंने जो फैसला लेने के लिए हम सबको यहाँ मिला है उससे ज्यादा मैं तो यही कहूँगा कि जो एसडीएम साहब और डीएसपी साहब जो करेंगे वही हम सब सबको करना है।
ये बात मान लो। जब आप 10 आज सब छोड़ दो, आप सबकी चिंता हम दोनों पर है। आप जितने भी लोग सागवाड़ा में पी रहे हो, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चिंताएं इनके पास है। इनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए ये जो प्रशासन लेके बैठे हैं, वो जो तय करेंगे उनके साथ हमें करना है, क्योंकि वो तय करेंगे हमारी अपनी, हमारे परिवार की, हमारी सुरक्षा। ये तय, ये सब सर्विस करने वाले लोग हैं, उनका परिवार बाहर है, कहीं कहीं है, पर हमारा परिवार यहाँ, हमारे बाप बच्चे यहाँ, हमारे माँ बाप यहाँ, ये आज के जाने। इसलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि साहब जो भी आप निर्णय लोगे, आप जैसा भी कहोगे वो करनी चाहिए। पुराने टाइम में तो आपने सागवाड़ा को अच्छी तरह से संभाला, पर मेरा ये कहना है कि ये जो संक्रमण अभी जो फैल रहा है वो बाहर से कहीं ना कहीं से बाहर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बाहर से बंदा आता है उसको घर में न भेजकर आप वो उसकी अलग से व्यवस्था करके वहां पहुंचाए, ताकि ये संक्रमण और न फैले। मेरा मानना है जो भी ये संक्रमण फैला है, जो आदमी बाहर से आया हो, क्योंकि ये घर में जाके अपन कहते हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं। आपको भी पता कुछ केसेस आए थे, हमारे गामोटोला में एक केस आया था, आपने वो देखा था कि वहां तो हाँ कर लेते हर चीज को, ये कह लेते कि हम कर देंगे, फिर घूमना शुरू कर देंगे। वो बाहर से आया हुआ तो उसको पहले से सामने जाके कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ गया था, तो मेरा जब तक सैंपल ले लो, सैंपल का रिजल्ट दिया था, मैं घर से बाहर नहीं हूँ। या बहुत दूर बाहर से आया, जयपुर से या एमपी से आया, तो उसको मैं बोलता उसको सीधा वहीं पहुंचना चाहिए। बहुत से लोगों की राय है 10 से 5 की, चलो ठीक है, उनकी बात भी सुनते हैं, पर मैं मानता हूं कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस रफ्तार से संक्रमण घट रहा है सागवाड़ा में, 10 केस 11 केस पर 8-16 केस आते हैं, और मेरे को लगता है ये कम्युनिटी की ओर ही जा रहा है। तो उसको कंट्रोल नहीं किया कि हम अपने बिजनेस के बारे में देखते रहे, तो ये बाद में मेरे को लगता है 3-4 महीने में हमको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े, और फिर अब प्रशासनिक अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे, उनकी भी तब लाचारगी हो जाएगी। तो बहुत कुछ सोच समझ कर हमें निर्णय लेना होगा। जो बहुत से भाई कह रहे हैं 9 से 5, ठीक है, अभी 2-3 दिन के लिए उनकी बात को भी गौर किया जाए। फिर ये 1-2 दिन में केस और ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं, आ रहा, नुकसान हो जाएगा। अगर आज के नुकसान की बात करेंगे तो भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोगों के बारे में सोचना है, व्यापारी नहीं, बहुत से प्रवासी लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, उनके बारे में भी हमने सोचना है, क्योंकि ये लॉकडाउन की सीमा तक गया तो ये मामला 3 से 4 महीने तक लंबा चलेगा, तो उनकी चिंता भी हमको करनी पड़ेगी। तो सेम व्यापारियों से भी डेवलपमेंट है, हम जितना से इस बात की अपील है तो अब जाग जाइए, वरना जब जागेंगे तब तक पता लगा कि आपकी आंखें किसी और लोग, तो इतनी देर नहीं हो जाएगी, समय है भी हमारे पास। आप जो भी सर्वमान्य निर्णय है सभी को मान्य है, उसमें कोई चिंता नहीं। आप समय तय करेंगे, ये भी मान्य एसपी साहब भी डिसाइड कर देंगे, या आपको लॉकडाउन करना है, वॉटेवर जो भी आप करें डिसाइड करें। लेकिन अब से एक बार मैं कह दूँ कि प्रशासन डंडा लेकर के आपको कोई काम करवाए और न तो शोभनीय न वांछनीय, अभी न उसकी जरूरत है। बेहतर है कि आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन का परिचय देते हुए अपना व्यापार कंटिन्यू करें, और बाकी अपनी दैनिक दिनचर्या के जो काम करने हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन में रह करके सरकार की गाइडलाइन की अक्षर से पालना करके हम उसको फॉलो करें। इनको लग रहा है 40 के साथ, यानी कि अब ये अपनी गति ये पकड़ चुका है, अब इसको रोकना है। रोकने के दो ही तरीके, चेन को, जैसे चेन को अपना पकड़ना। इसके लिए जो एंट्री पॉइंट है वो 3-4 मिनट में समझा गया है कि 3 ही इसकी एंट्री पॉइंट है, जिससे कि अपने कोरोना हो सकता है, नाक, मुंह और आंख। इसके अलावा चौथी कोई जगह नहीं जिससे ये होता है। इससे अपने को जो साफ सफाई है, इसके लिए 3 चीजों को ध्यान रखना है। 3 एंट्री पॉइंट और 3 चीजों को ध्यान रखना है, और इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि एक तो सैनिटाइजर, यानी सैनिटाइजर नहीं है तो बार बार हाथ धोना, और दूसरा जो है वो मास्क, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल ये तीनों ही चीजें अपन अभी कहीं मार्केट में जाते हैं या कहीं पे भी फेसबुक पे जाते हैं कि सब तब जाते हैं, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना होती सबके पास नहीं। मास्क होगा, लेकिन वो मास्क नाक और कुर्ती को कवर करता हुआ वो नहीं होगा। सैनिटाइजर के लिए उसके पास में सैनिटाइजर सभी जगह जरूर बढ़ावा मिलेगा, कोई सैनिटाइजर
करना उसने बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग कोई ध्यान नहीं देता। करना क्या है अपने को, ये करना है, इसका हाथ अगर लंबे पे उसका हाथ नहीं छूए। 3 चीजों का अपन ध्यान रखते हैं तो ये कोरोना के छूट जाएगी। लास्ट एंड फाइनल इसका ये या तो वो लॉकडाउन लगा करके चैन को तोड़े या फिर अपन खुद अपनी समझदारी से चैन को तोड़े। बेटर है कि अपन इसको समझदारी तोड़े। जैसे कि बहुत सी जगह पर 2 दिन का जो लॉकडाउन 2 दिन का या 1 दिन का चल रहा है, इसमें क्या है कि कोई संक्रमित है 2 दिन तक वो घर में रहेगा, बाहर निकल के नहीं आएगा। 2 दिन का उसको जो संक्रमण था वो वहीं रहा। अगर वो बाहर निकल के आता तो 25 लोगों से 50 लोगों से मिलता। और ये असिम्प्टोमेटिक भी कैसा है ये तो पता नहीं पड़ता ये केस है या नहीं है। अपन यहाँ पर कहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर ये तो मेरा स्टाफ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा वो है। इस इसमें अपन बाहर से रहता है उसके लिए तो अपन मास्क निकाल के पाते हैं, लेकिन इनके लिए अपन इसके ये जो फैमिली में जो केस बढ़ रहे हैं या अपने स्टाफ में जो केस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं क्या नहीं है कि अपन कहीं भी अपन किसी इसमें लापरवाही कर रहे हैं। इसके लिए हमने जैसे फील्ड में यानी जो सागवाड़ा रूरल क्षेत्र गाँव में हमने जल्दी सैंपलिंग के लिए जहाँ पे आह्वान किए वहाँ पर हमको अच्छी तरह सैंपलिंग मिली। और अभी पिछले 15 दिन में 3354 जो सैंपल हमने कराए, उसमें से सागवाड़ा जो अर्बन में यानी कि सिटी क्षेत्र में वहाँ पर हमको 400 सैंपल ही मिले पिछले 15 दिनों में। जबकि गाँव में हमारे हमने 3000 सैंपल कराए। 3000 में वहाँ पर हमको 10 केस वहाँ पर भी लोगों में जैसे कि यहाँ पर कोई बाहर से आ रहा है, यहाँ पे पड़ोसी ध्यान नहीं दे रहे। गाँव में हमको इतना मिले कि ये अभी बाहर से आ रहा है और इसको और मिलने के इतने केस हुए। अब जो 3 भाई है इनको गाँव के अंदर निदान अलग से उनकी व्यवस्था करी। आज ना तो वो कंटेनमेंट बंद हो रहा, ना तो वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा, और वो तीनों ही पॉजिटिव है। इस तरह से सिटी में भी इस तरह की व्यवस्था हो कि जो पड़ोस के दवाई के साथ ये आ रहा है सैंपलिंग करा। हमारे जो प्रोटोकॉल कहता है हमको सैंपलिंग के लिए वो जैसे कोई बाहर जाकर का है उसके 5वें दिन 5वें घंटे 10वें दिन की सैंपलिंग के लिए बोलते। हमारी टीम अभी वार्ड वाइज हमने प्लान बनाया था, अब दोबारा भी हम इसको पिछले 5-7 दिन में पूरा सागवाड़ा को हम एक बार दोबारा इसको कवर करेंगे। इसमें हो सके जहाँ जहाँ पर भी कर्फ्यू लगा है या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा कैसा है वहाँ पर प्रत्येक घर से 1% हम सैंपलिंग कराएंगे। और उसमें भी ये वो जो बहुत ज्यादा लोगों संपर्क में आता है उसकी सबसे पहले उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो है सैंपलिंग के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि हाई रिस्क यंग का जो है कोई युवा है वो संक्रमित होगा तो वो संक्रमित होकर के अपना वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपनी जो ठीक हो रहा है वो मेन जो है वो सेट होती है, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग से लड़ने की क्षमता है वो अच्छी है तो अपन इससे लड़ने की वजह है। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है या फिर 10 साल से छोटा। अब तक जो भी डेथ हो रही थी वो 60 साल के ऊपर वाले इस तरह की जो या किसी को हार्ट की बीमारी की लंग की बीमारी है इस तरह के है, किसी डायबिटीज ये मेन हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही आपने जैसे ग्रुप पर जो मैं टेस्ट किया 22 साल की जो बच्ची अपने यहाँ से जब संक्रमित होकर के जो डेथ हुई, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को जो आगे जो पिक्चर आ रहा है ये डरावना पिक्चर है। जैसे मैंने बताया 250 केस पहले अपने सामने ग्रुप में पहले ये जो केस थे वो 450 के आसपास थे, 2-3 दिन 4 दिन पहले। अब अचानक से जैसे सांबला में संक्रमण बढ़ा, सांबला और सागवाड़ा ये जो अचानक से जो बढ़ा दोनों प्रॉपर ये तीनों ही जगह ऐसी है जहाँ पर भीड़ भाड़ ये अचानक से बढ़े। और अभी पिछले 10 से 15 दिन में कम से कम 4 डेथ अपने यहाँ पर जो कि उदयपुर जाके होते हैं। एक गर्भवती बाई थी जिसकी ने यहाँ पर डिलीवरी के बाद उसको और डेथ हुई, एक वृद्ध पेरेंट डेथ हुई, एक बच्ची डेथ हुई। इस तरह से यानी कि अब ये संक्रमण जो उसका घातक रूप पहले हमने जो वो आ रहे थे वो सारे ही अपने पास असिम्प्टोमेटिक आए। अब अपने पास रामपुर मेरे पास 25 लोग हैं, 25 में कम से कम 10 लोग ऐसे आए मेरे पास अपने यहाँ पर जो कि हल्के हल्के लक्षण आने शुरू हो गए। इसके बाद जितने भी मेडिकल से बात होती है यहाँ से जो केस रेफर हो रहे हैं उनको पता तक चल रहा है कि उनकी तकलीफ में पानी हो चुका होता है, उनको निमोनिया तक के केस अपने यहाँ पर आने शुरू हो। इसलिए ये जो साधन है इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और जब भी हमारे टीम सैंपलिंग के लिए आए आप लोग आगे से हमको सहयोग करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम सागवाड़ा में सैंपलिंग कराते हुए इस चैनल को अपन तोड़ें और इसको तोड़ने का आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। 10 बजे से 5 बजे तक ओके खुला रहेगा और प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और
इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल।